नरसिंह मेहता की सब बुराई करते थे, ठाकुर जी प्रशंसा करते थे। मीराबाई की सब निंदा करते थे, ठाकुर जी प्रशंसा करते थे। और एक बात और है, ठाकुर जी जिसकी प्रशंसा करते हैं उसकी सब निंदा ही करते हैं। या फिर ऐसा कर दो, जिसकी सब निंदा करते हैं ठाकुर जी उसमें भी गुण देख के उसकी प्रशंसा करते हैं। हमें ऐसा जीवन बनाना है, अपने आप को ऐसा निर्माण करना है कि ठाकुर जी हमारी प्रशंसा करें, ठाकुर जी हमसे रीझ हैं। बंधुओं, कल्याण की परिभाषा सब लोगों की अलग अलग है, पर मैं अपनी स्पष्ट रखता हूं। मेरा कल्याण क्या है कि वो मुझसे रीझ हैं, बस वो प्रसन्न हो जाएं, मिलें, मुझे स्वीकार करें, इतनी योग्यता मेरी नहीं। बस वो जब कोई कह दे उनकी सभा में, एक टूटी फूटी वाणी में कथा करता है इंद्रेश, तो ठाकुर जी बस मुस्कुरा जाएं, वही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो मेरा कल्याण है, वही हमारा कल्याण है कि वो हमको हमारी याद करके, हमारा नाम सुन के, हमें देख करके वो हंस जाते हैं, वो मुस्कुरा देते हैं। और उसके लिए हमें जो करना पड़े वो करना है। उसी के लिए तो हम कथा कर रहे हैं, आप सुन रहे हो। इससे अधिक हमारी चाह नहीं है, क्योंकि हम योग्य नहीं। लेकिन नाथ आपकी प्रशंसा के केंद्र बिंदु में तो हम आ सकते हैं। आप रीझ जाओ बस हमसे, और कुछ नहीं चाहिए। नरसिंह मेहता को सबने निकाल दिया घर से, भाभी ने घर से निकाल दिया, भाई तो मौन ही रहते थे, क्योंकि पत्नी के अधीन थे, तो पत्नी जो कहती वो मान लेते थे। घर से निकाल दिया। पर ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं, भले ही दुनिया उसको ठुकरा दे, उसे क्या आवश्यकता। ठाकुर जी ने अक्रूर जी महाराज को कहा कि जाओ मेरे नरसिंह का भवन बना के आओ। और श्री अक्रूर जी महाराज प्रकट हुए। नरसिंह मेहता देख करके बोले, भैया आप कौन? बोले, हम अक्रूर हैं, ठाकुर जी ने हमको भेजा है कि आपका भवन निर्माण करना है। जय हो, बड़ी कृपा ठाकुर जी की, बना दो। भवन निर्माण हो गया। सब कुछ ठाकुर जी ने उनके लिए कल्याणकारी निमित्त कर दिया। कुछ समय बाद बड़े भैया आए नरसिंह मेहता के पास और आकर के बोले, पिताजी का श्राद्ध है, घर आ जाना। भले ही हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन पिता का श्राद्ध तो साथ ही करेंगे। नरसिंह मेहता ने चरण पकड़े, बोले, भैया मुझे तो पिताजी की ज्यादा स्मृति नहीं, मैंने आपको ही पिता माना अपना, लेकिन पिताजी का श्राद्ध है, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन जब से मैं घर से अलग हुआ हूं, मैंने सेवा रखी है ठाकुर जी की, तो सेवा करने में, भजन कीर्तन करने में समय निकल जाता है काफी, तो मैं सेवा से निवृत्त होके आऊंगा। और उसमें मुझे कितना बज जाएगा, कितना समय लगे, ये मुझे पता नहीं, तो पर मैं आऊंगा, पर सेवा निवृत्त होके आऊंगा। अब नरसिंह मेहता जी ने कुछ गलत तो कहा नहीं था, लेकिन भैया को यह बात बुरी लगी। पिता का श्राद्ध है और अभी भी तू ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता बता रहा है। बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तेरा भाई का संबंध भी आज मैं नष्ट करता हूं। अरे पिता का श्राद्ध है, अभी भी वो ठाकुर की सेवा करके आएगा। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं भैया, सेवा ठाकुर जी आपके लिए जड़ होंगे, मेरे लिए तो सचल हैं, उनको तैयार करके सेवा करके तभी तो आ पाऊंगा। जा जा, मुझे ज्ञान मत दे, बैठा रहे घर, हम अकेले कर लेंगे, और बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं। नरसिंह मेहता अपनी पत्नी से बोले, अब क्या करें, भैया ने बुरा मान गए। तो बोले, अब तुमने मन से तो कहा नहीं, लेकिन एक बात सुनो, हैं तो आपके पिता भी जिनका श्राद्ध है, तो आप अपने घर पे कर लो। अब भैया मना कर गए स्पष्ट कि मत आना, अब जाओगे तो और विवाद होगा, श्राद्ध में विघ्न हो जाएगा, आप अपने पिता का श्राद्ध यहीं घर पे ही कर लेना। ठीक है, जाओ अपने कुलगुरु को बुला के ले आओ। नरसिंह मेहता अपने कुलगुरु के पास गए, जाकर के कहा, पिताजी का श्राद्ध है,
बोले हमने तो तुमको वंश से निकाल दिया, हमने तो तुमको जाति से निकाल दिया, अब क्यों आए हो तुम? बोले भले ही मैं जाति से अलग हूं, लेकिन पिताजी तो मेरे आपकी जाति के ही हैं, उनका श्राद्ध करवाने आ जाइए। कुलगुरु जी बोले हमने तो आपके बड़े भैया को वचन दिया है, उनके यहाँ जाएंगे और एक बार में एक ही जगह श्राद्ध खाना चाहिए, आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे, आप कोई और व्यवस्था कर लो अपनी। नरसिंह मेहता बोले कोई बात नहीं। दूसरे ब्राह्मण देवता के पास गए, बोले कि हमारे कुलगुरु तो व्यस्त हैं, आप ही करा दीजिए। तो ईर्ष्यालु लोग, ऐसा नहीं है कि आपसे जलने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग मुंह पे ईर्ष्या करते हैं या पीठ पीछे ईर्ष्या करते हैं, वो कई बार कर्म के द्वारा भी ईर्ष्या प्रकट करते हैं। जैसे महाभारत में कथा आती है ना कि भृगु ऋषि को कौरवों ने हाथ पांव जोड़ करके प्रणाम करके कहा कि महाराज आप अपने 1000 शिष्यों को लेकर के पांडवों के पास प्रसाद पाने जाओ, ताकि आपके चरण रज मिलने से हमारे भाइयों का भला हो जाए। अब कह तो रहे हैं कि आपके चरण रज मिलने से हमारे भाइयों का भला हो जाए, लेकिन मन में ईर्ष्या है कि जो 5 लोगों का भोजन नहीं बना पाते, जब 1000 लोगों को लेके ये जाएंगे तो उनको खिला नहीं पाएंगे और क्रोध में आके ये उनको श्राप दे देंगे। ईर्ष्यालु लोग कई बार दिखाते हैं कि वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन उनकी क्रिया में कपट होता है। जैसे कोई हिमालय की यात्रा पर गया और हिमालय यात्रा करके आया, आपके मन में आया मैं भी जाऊं, तो आपने उससे पूछा भैया कैसी रही यात्रा? तो उसने मन में सोचा अगर मैं यहीं बैठे बैठे बता दूंगा तो ये सतर्क हो जाएगा और ये जाएगा नहीं, इसलिए ऐसा बताओ कि ये खुद भी चख करके आवे मजा। अरे बड़े आनंद आए। कौन कहता है दुर्गम? बिल्कुल दुर्गम नहीं था, इतने बढ़िया रोड बना दिए सरकार ने, क्या ऐसे गाड़ियां घूमती हैं, बिल्कुल गड्ढे नहीं, बिल्कुल मोड़ नहीं, और भीड़ तो होती ही नहीं है, बिल्कुल सर्राटे से गाड़ी जाती है, पहुंच जाते हैं। सर्दी का तो कोई एक जैकेट लेके जाना, बस उसी में काम हो जाएगा तुम्हारा। सामने वाले व्यक्ति को इतना कॉन्फिडेंशियल ले लेते हैं, फिर वो जब जाता है प्राण बचा करके, तुमने तो भाई बहुत कहा था कि बहुत, बोले अब आया आनंद, मुझे बस लगा कि मैं बता दूंगा तो तू सतर्क हो जाएगा, तो खुद देख कर क्या। ईर्ष्यालु लोग ऐसे भी होते हैं। तो नरसिंह मेहता से ईर्ष्या तो करते ही थे सब। क्यों? अब कोई काम नहीं करता, धंधा नहीं करता, इसका घर कैसे बन गया, इसकी भोजन की व्यवस्था कैसे होती है, इसको घर वालों ने निकाल दिया, जाति वालों ने निकाल दिया, फिर भी इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? इसलिए लोग जलते थे नरसिंह मेहता से। तो दूसरे गुरु जी के पास गए, ब्राह्मण देवता के पास, आप हमारे घर पे श्राद्ध करा दो। तो उन्होंने लंबा चौड़ा सब व्यवस्था बताई। बोले देखो तुम नागर ब्राह्मणों से हटा दिए गए हो। बोले जी पता है, अब यही एक मौका है कि तुम सब ब्राह्मणों को प्रसन्न करो, तो अकेले मुझे मत बुलाओ, जितने नागर ब्राह्मण है सबको बुलाओ, सबको उचित भोजन कराना, सबको दक्षिणा देना, सबके पांव धोना, सबको प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगना, तब जाकर के सब तुमको आशीष देंगे, तो तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध भी सफल होगा। और जो तुमने गलतियां की हैं, जबकि गलती कुछ की नहीं है नरसिंह मेहता जी ने, जो तुमने गलतियां की उसमें तुमको क्षमा मिलेगी, तभी तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध सफल होगा। सारे नागर ब्राह्मण आएंगे। बोले आप सबको निमंत्रित कर दीजिए, मैं व्यवस्था करूंगा। नरसिंह मेहता सोचे 40-50 लोग आएंगे, लेकिन उन ब्राह्मण देवता ने 400 परिवार निमंत्रित कर दिए। 400 परिवारों में जाकर के ढिंडोरा पीट दिया। नरसिंह मेहता ने भोजन पर बुलाया है। बोले वो क्या खिलाएगा? बोले इससे तभी तो आनंद आएगा, खाने के लिए जाएंगे, नहीं खिला पाएगा तो फिर भरे समाज में फिर उसको गालियां देंगे, फिर उसको सुनाएंगे, और अब की बार तो इसको नगर से ही निकाल देंगे। सब बोले हाँ आनंद आएगा, आनंद आएगा, ऐसा ही करो। नरसिंह मेहता ने जाके पत्नी से कहा 40-50 लोगों की प्रसाद की। बोले कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ 2 लोगों की व्यवस्था नहीं, तुम 40 की बोल रहे हो, एक ही बुला लेते। बोले वो बोले कि सबको बुलाना है, मैं तो बोल आया कि सबको निमंत्रण देना, अब देवी कुछ करो। पत्नी ने कहा वो एक सेठ जी हैं, उनसे जाके थोड़ा कर्जा ले आओ।
ठीक है मैं जाता हूं, बाकी तुम व्यवस्था रखना। बोले हाँ। सेठ जी के पास गए, बोले सेठ जी कुछ व्यवस्था कर दीजिए, हम आपको दे देंगे धीरे धीरे। अच्छा, नरसिंह मेहता कीर्तन करते थे, कीर्तन में कोई कुछ देने का प्रयास करता था तो नरसिंह मेहता जी रखते नहीं थे, कोई दे भी देता था तो तुरंत भंडारा कर देते थे, या फिर कभी कोई देने की इच्छा रखता तो नरसिंह मेहता कहते उनसे हमने इतना लिया है, आप उनको दे आओ, अपने पास नहीं रखते थे, अकिंचन निष्किंचन। तो सेठ जी के पास जाकर के नरसिंह मेहता बोले पिताजी का श्राद्ध करना है, आप थोड़ी सेवा कर दो। सेठ जी बोले कर दूंगा, पर बदले में हमको क्या मिलेगा? बोले मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, ब्याज भी लगा देना आप। सेठ जी बोले हमको देखो ब्याज सहित चुकाने की आवश्यकता नहीं, आप तो जितना लोगे उतना चुका देना, बाद में उससे पहले ब्याज के रूप में हमको कुछ और दो। बोले क्या? कीर्तन सुनाओ, बैठ के थोड़ा कीर्तन सुना। नरसिंह मेहता बोले मैं कीर्तन सुनाने लगा तो फिर मैं उसमें विलीन हो जाऊंगा, तल्लीन हो जाऊंगा, पिताजी का श्राद्ध है, ब्राह्मण देवता आ रहे होंगे। सेठ जी बोले हम आपको हिला देंगे, हम आपको उठा देंगे, आप तो कीर्तन सुना। लिए करताल हाथ में, और जैसे ही कीर्तन गाने, वो हमारी आपकी तरह कीर्तन भजन कथा नहीं सुनते थे। नरसिंह मेहता तो जैसे ही कीर्तन में प्रवेश करते देह की सुध नहीं रहती थी, कहीं और पहुंच जाते थे, फिर किसी को जाके उनको उठाना पड़ता था, तब जाकर के वो सचेत होते थे। हम लोग कैसे हैं? हमको बार बार सावधान करना पड़ता है, इधर देखो, कथा सुनो, बार बार कहना पड़ता फोन मत चलाओ, इधर उधर मत देखो, सो मत। नीचे वाले लोग बेचारे, इन पे तो साधन नहीं, बैठना पड़ता है, कुर्सी और सोफा वाले लोग बेचारे बड़े सुखी होते हैं, दोपहर की प्रसादी पाके आते हैं। और गुजरात में तो छाछ पीने की ज्यादा परंपरा है, ऐसी छाछ पी के आते हैं कि सोफा मिला नहीं, कथा सुन तो नहीं नीचे बैठने वाले, हमको क्या फायदा, लो झोंका मार लो। हम लोगों को बार बार उठाना पड़ता है कि भाई कथा सुनो, कीर्तन सुनो, भजन करो। नरसिंह मेहता कैसे हैं? उनको उठाना पड़ता है कि संसार भी देखना है, कीर्तन में ही मत रहो। बंधुओं, कभी आपने विचार किया संतों के, महापुरुषों के, वैष्णवों के चेहरे में ऐसा कौन सा आकर्षण होता है कि हम हजारों रुपया खर्च करके भी इतने सुंदर नहीं दिखते, और वो बिना साबुन लगाए भी इतने बढ़िया क्यों लगते? क्यों लगते? हमारे वृंदावन के महापुरुष महात्मा रज का तिलक लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, रोली तिलक लगाते हैं, जटाएं बढ़ा करके रखते हैं, दाढ़ियां बढ़ा करके रखते हैं, 2 जोड़ी कपड़ा पहन करके घूमते हैं। लाखों का पलस्तर करने वाले मुख पे उनके सामने फीके लगते हैं, वो इतने सुंदर लगते हैं। ये आकर्षण उनके अंदर कहां से आया? उनकी वाणी का आकर्षण, उनके रूप का आकर्षण, उनके आचरण का आकर्षण, उनका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ इतना आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि हम लोग संसार में व्यस्त रहते हैं, ठाकुर जी के लिए समय कभी कभी निकालते हैं, और वे ठाकुर जी में व्यस्त रहते हैं, संसार के लिए कभी कभी समय निकालते हैं। ये अंतर है। हम आप सब लोग तो संसार में ही व्यस्त रहते हैं, कथा में भी आ जाते हैं तो भी संसार नहीं छोड़ते, तो भी यहां पर वही चिंतन बना रहता है। थोड़ा भूल करके बैठिए, कम से कम कथा में जितनी देर व्यास जी बैठे हो सन्मुख, उतनी देर तो आप लोगों को, अब यहां तो क्या कहने, आज हमको सुबह वीडियो दिखा रहे थे, 8 बजे से बालक यहां आकर के कीर्तन कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से 9 बजे से। उनको बोलते हैं कि आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था कर दें, आपको भोजन पानी कर लो भाई, सुबह से आप आ जाते हो। सब कह रहे हैं, बोले कि नहीं, इतनी सुंदर कथा महाराज जी आके सुनाएंगे, उसी से पेट भर जाता है हमारा, तो उसी से प्यास पूरी हो जाती है। नरसिंह मेहता जैसे आज भी हैं, और भैया ऐसों की कितनी बलैया लूं, मेरी तरफ से जो सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं ना, नेक नेक डिटोना लगा देना काजल का, कोई की नजर नहीं लगे आपको। इतना प्रेम, इतना भाव आप सबके चित्त में है। तो नरसिंह मेहता कैसे हैं? लग गए कीर्तन में, और कीर्तन में लगे, यहां जैसे ही गाने लगे, सामने वाले सेठ जी भी तल्लीन हो गए।
द्वारिकाधीश विचार किए, ए नरसी, वहां घर पे ब्राह्मण आ रहे हैं सारे तेरे, कितना तू कीर्तन में व्यस्त हो जाता है, तेरे को सब जगह से बचाता हूं, तू फिर जाके फंस जाता है। ठाकुर जी बोले, भैया नरसी, अब तो कीर्तन से तुम उठोगे नहीं, और पिताजी का श्राद्ध होना है। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी संभालो जरा मोर्चा, द्वारिका संभालना, मैं आता हूं थोड़ी देर में। कहां जा रहे हो? बोले अभी आता हूं। ठाकुर जी ने तुरंत नरसिंह मेहता का रूप धारण किया, घर पहुंच गए नरसिंह मेहता के, बैलगाड़ियों में सामान लेकर के, जैसे मानो मंडी से सारी सब्जियां खरीद करके लाए हों। पत्नी से कहा, देवी सेठ जी ने पैसे दे दिए हैं, बढ़िया सब सामग्री लाया हूं, बनाओ, तैयारी करो। ठाकुर जी पहुंच गए। पत्नी बोली, अकेली थोड़ी, आप भी लगो साथ में। ठाकुर जी बोले, हाँ कुछ सब्जी मैं भी अमनिया करता हूं। लगे नरसिंह मेहता की तरह अमनिया कर रहे हैं, सब्जी बना बना करके काट काट करके दे रहे हैं। पत्नी सिद्ध कर रही है, अरे भाई यहां सौभाग्य नरसिंह मेहता का नहीं है, यहां सौभाग्य नरसिंह मेहता की पत्नी का भी नहीं है, सौभाग्य तो नरसिंह मेहता के पिताजी का है कि श्राद्ध करने ठाकुर जी आए, और श्राद्ध की प्रसादी भी अपने हाथ से सिद्ध कर रहे हैं। वहां नरसिंह मेहता कीर्तन में आनंदित हैं, नेत्रों से अश्रुधार, और दोनों सेठ जी और नरसिंह मेहता नृत्य करके कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने बढ़िया, इनके बालकों को भी कहीं श्राद्ध खाने की आवश्यकता नहीं है, इसी से ही घर चल जाना है, अब कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में इतना धन हो गया कि 2-3 समय का भोजन रोज मिल जाएगा जीवन पर्यंत। सब ब्राह्मण हृदय से लगाने लगे, वाह नरसिंह, तुमने कमाल कर दिया। जो प्रमुख ब्राह्मण देवता थे, उनके बड़े भैया ही थे जो इनके कुल के कुल गुरु थे, वो गए थे वहां बड़े भैया के यहाँ। बड़े भैया के यहाँ 4-5 ब्राह्मणों ने प्रसाद पाया, श्राद्ध आदि कराया। तो नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने सबको, उस समय में नगर में सबसे बड़ी दक्षिणा नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ही देते थे। कितनी दक्षिणा देते थे? 1.5 रुपया। कितना? 1.5 रुपया। और 1.5 को बहुत मानते थे। 1.5 रुपया देख करके सब ब्राह्मण एक दूसरे का चरवा, देखो कितनी बढ़िया दक्षिणा मिली है। वो नरसिंह मेहता के यहाँ 4000 गए हैं, क्या करके आए होंगे, मार पिटाई चल रही होगी वहां। तो देखते हैं नरसिंह मेहता निकाल दिया कि नहीं नगर से। ये लोग श्राद्ध खा करके निकले तो देखे सामने से नाचते गाते हुए नागरवंशी ब्राह्मण सब उछल कूद करते हुए आ रहे हैं। इन लोगों ने जाके कहा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ महाराज, आज तो नरसिंह मेहता ने आनंद कर दिए। बोले कैसे आनंद? बोले हम बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ, तुम उसके बड़े भैया के यहाँ गए, कितनी दक्षिणा मिली? हमको 1.5 रुपया। 1.5 रुपया दिया है, छोटी बात है क्या? तुम लोग बता दो, चवन्नी अठन्नी कितना दिया है? 1 पैसा 2 पैसा। सारे ब्राह्मण हंस करके बोले, सोने की मोहर दी है, 12-12 सोने की मोहर। क्या प्रसाद, क्या खीर, क्या पूड़ी, क्या सब्जियां। अरे भैया नरसिंह मेहता ने तो आनंद कर दिए। इतना आनंद? बोले जी पता नहीं कहां से कौन देता है, नरसिंह मेहता पे आती कहां से ये चीजें। यहां पर सब ब्राह्मण चले गए। ठाकुर जी बोले, अब इनकी पत्नी पर कृपा कर दूं थोड़ी। तुरंत बैठ गए। देवी, सब ब्राह्मणों ने पा लिया, खूब प्रेम से आज पिताजी का श्राद्ध हो गया, अब जो बच्चा है वो हमको पवाओ। हाँ आप विराजो। बैठ गए। बैठ करके ठाकुर जी ने बढ़िया सामने पत्तल में प्रेम से पाया, एक एक प्रसाद पाया, एक एक कण पाया। नरसिंह मेहता जी की पत्नी का नियम था कि पति के थाल में ही उन्हीं के बाद जो बच जाता था उस कण में थोड़ा मिला के पाती थी। ठाकुर जी ने प्रेम से पाया, खूब प्रेम से पा करके तृप्त हो गए। देवी आओ तुम भी जल्दी पालो, और मैं जाता हूं थोड़ा हाथ पांव धो के स्नान ध्यान करके संध्या करके आता हूं। बोले जी आप जाओ। पत्नी बैठ गई पाने के लिए। ठाकुर जी गए सीधे द्वारिका पहुंचे। आकर के मुकुट उकुट पहना, रुक्मणी जी से बोले सब ठीक? बोले हाँ बैठो विराजो। पुनः दर्शन के लिए खड़े हो गए। यहां नरसिंह मेहता जी कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते 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 तब सेठ जी को होश आया। सेठ जी, नरसिंह मेहता नहीं निकले कीर्तन से, सेठ जी ही निकले। संसारी ही निकलते हैं पहले कथा कीर्तन से बाहर। थक गए। अरे मेहता जी
4-5 घंटे का कीर्तन हो गया, अरे 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 मैं तो भूल ही गया। तुरंत करताल को प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, नाम सेठ जी, अरे तो पूरा दिन निकल गया, संध्या होने को आई है। पिताजी का श्राद्ध तो हुआ नहीं, वहां ब्राह्मणों ने पत्नी को बेचारी को क्या सुना दिया होगा, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अब ठीक है, जो होना होगा सो होगा, आप वो सेवा मुझे दे दीजिए, मैं करूं। जी ले जाइए। नरसिंह मेहता जी बड़े डरे डरे जा रहे थे, घबराहट हो रही थी मन में, अब क्या होगा। मेरी पत्नी के साथ तो पता ही नहीं क्या ही किया होगा इन ब्राह्मणों ने। जा करके देखा तो क्या पाया, पत्नी जी तो बैठ करके प्रेम से पा रही है प्रसाद। नरसिंह मेहता बोले, देवी पिताजी का श्राद्ध होना है आज, तुम पहले ही पाली हो। अरे ब्राह्मण नहीं आए थे क्या आज? अरे पिताजी का श्राद्ध है, कम से कम एक तो पारंपरिक और पारिवारिक कार्य पूर्ण होना चाहिए था घर में। क्या कह रहे हैं आप खड़े खड़े? ज्यादा भोजन कर लिया, सो जाइए आप। कई बार अति भोजन करने से भी थोड़ा नशा जैसा हो जाता है। क्या बोल रहे हैं खड़े खड़े? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, सेठ जी के यहां गया था, उन्होंने कीर्तन में बैठा लिया, सुबह से कीर्तन ही करता रहा, 4-5 घंटे निकले देवी। अब जाकर के उन्होंने ये मुझे 12 रुपया दिए हैं, मैं लेके मैं जाता हूं। ब्राह्मण आए थे क्या ये बताओ? 4 घंटे से कीर्तन कर रहे थे आप? हाँ, नरसिंह मेहता की पत्नी है, भक्ति तो उनके चित्त में भी है। नेत्र सजल हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, दौड़ करके गई, चरण पकड़ लिए। बोले ये कैसी बात कर रहे हैं, सच बताइए, आप सेठ जी के यहाँ? तो बोले हाँ मैं सेठ जी के यहाँ अभी आया हूं। क्या हुआ, तुम इतनी भावुक क्यों हो रही हो? पूरा वृत्तांत बताया। बोले अरे आप सेठ जी के यहाँ थे तो फिर यहाँ आपके रूप में कौन आया? अरे बैलगाड़ियों में सब्जी भर के लाए थे, मेरे साथ अमनिया करवा रहे थे रसोई घर में, पूरी प्रसादी सिद्ध करा करके 4000 ब्राह्मणों को जिमाया, 12 सोने की मोहर दी। मैं कह भी रही थी कि इतना कहां से लेके आए हो? बोले देवी मैंने तुमको बताया नहीं था, सब धरा हुआ था भीतर, निकाल निकाल के सबको दिया, प्रसाद पाया, अपना उच्छिष्ट छोड़ करके गए, तभी तो मैं प्रसाद पाने के लिए बैठी, आप ही तो थे। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले कि मैं नहीं हूं, ये तो करुणा निधान है, ये तो दीन बंधु द्वारिकाधीश आए थे। हाथ पांव कांपने लगे नरसिंह मेहता के, कहां बैठे थे मेरे नाथ? वो जगह दिखाने लगी, इधर बैठे थे। नरसिंह मेहता उस स्थान को ही वंदन करें। कहां चल रहे थे? बोले इधर चल रहे थे, उस रज को प्रणाम करें। किधर किधर प्रसाद पाए थे? यहाँ। अरे देवी तुम मुझे थोड़ा प्रसाद दो, उनका उच्छिष्ट है, मैंने भी इसमें से खा लिया है। कोई बात नहीं, तुमने खाया तो ठाकुर जी का प्रसाद तो प्रसाद है, दो। दोनों नरसिंह मेहता और उनकी पत्नी एक ही थाल में प्रसाद पाने लगे, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। जय हो दीन बंधु, जय हो दीनानाथ, जय हो द्वारिकाधीश, आपकी बड़ी कृपा, इतना अनुग्रह, इतनी करुणा मुझ पर करके आप आज गए हैं। ऐसे द्वारिकाधीश तो भले ही जगत निंदा करता था नरसिंह मेहता की, लेकिन ठाकुर जी यश गाते, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे हम कैसे बड़भागी। हमारे यहाँ मंत्री आते हैं, हमारे यहाँ विधायक जी आते हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े एक्टर, फिल्म सितारे आते हैं, पर बड़भागी तो नरसिंह मेहता हैं, जिनके यहाँ ठाकुर जी आ जाते हैं, जिनके यहाँ स्वयं किशोरी जी पधारती हैं, वो बड़भागी। हमें ऐसा बड़भागी बनना है। कोई और प्रतिष्ठित आवे नहीं आवे, प्रतिष्ठा भी जिनको देख करके लज्जित होती है, ऐसी प्रतिष्ठा के मूर्तिमंत स्वरूप ठाकुर जी कभी हमारे घर आओ। और सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, पर ये तेरो यश गावत हैं, ये
तेरो यश और एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, नित्य तिलक स्वरूप लगाने वाले जितने भी यहां बैठे हैं, जो नहीं लगाते उनसे प्रार्थना शुरू करो, और जो लगाते हैं वो ध्यान से सुनो। जब आप लोग सुबह सुबह स्नान ध्यान करके अपना स्वरूप तिलक करते हो, वास्तव में आप नहीं करते हो, ठाकुर जी ही आपके हस्त कमल में बैठ के अपना चिन्ह पधराते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। अरे यहाँ कितने ऐसे वैष्णव बैठे होंगे जो स्वयं पुष्प चयन करके माला बना के ठाकुर जी को धराते होंगे, लेकिन यहाँ कुम्मन दास जी इस पद में क्या कह रहे हैं कि जब अपने किसी प्रेमी के पास ठाकुर जी जाते हैं तो स्वयं पुष्प चयन करके अपने हाथ से माला बना के अपने ठाकुर जी लेके जाते हैं और अपने उस प्रिय को जाकर के पहनाते हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ पहरावत है, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे। यहां बैठा हर वो वैष्णव, उसके लिए ये पद है जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा। कल रात्रि एक निवास पर गए थे, वहां राघव जी की सेवा, और छोटे से जैसे हमारे लड्डू गोपाल होते हैं ऐसे ही लड्डू राघव जी छोटे से राघव जी, और जैसे ठाकुर जी के पास वंशी होती उनके पास धनुष बाण रखा था छोटे से। तो ऐसे स्वरूप देख करके, सेवा देख करके, बंधुओं एक बात बोल दें आपको, आपके घर का वातावरण प्रवेश करते ही बता देता है कि इस घर में सेवा होती है कि नहीं होती। इस घर में ठाकुर जी प्रधान है कि व्यक्ति प्रधान है। कई जगह ऐसी होती है कि घरों में जाकर के लगता है कि व्यक्ति प्रधान है, ठाकुर जी तो किराए पर रह रहे हैं यहाँ पे। और कई घरों में जाकर के ऐसा लगता है ठाकुर जी मुखिया हैं, ये लोग किराए पर रह रहे हैं यहाँ पे। ठाकुर जी की भाव से होती है सेवा, और यही होना चाहिए कि ठाकुर जी प्रधान हो घर में, उनको पूछ करके प्रसादी। अभी मैं बंबई में था, पुणे के एक हमारे भक्त हैं, कथा सुनते हैं, दीक्षा भी ली, आए, बोले महाराज जी हमने एक नई युक्ति की है, दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, पर हम सोचते हैं कि सेवा हम ज्यादा नहीं कर पाते, तो हम एक बार में ही सुबह जल्दी उठ करके ठाकुर जी की पूरी सेवा करते हैं। और उसमें भी आपने कथा में कहा कि राग, भोग और श्रृंगार, तीन में से कोई भी एक निपुण होना चाहिए। या तो राग में निपुण हो, या श्रृंगार में निपुण हो, या भोग में निपुण हो। किसी एक चीज में तो परिपूर्णता आनी चाहिए। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर गा करके सुना सको तो बहुत अच्छा। अगर आप कहो कि महाराज जी कंठ इतना अच्छा नहीं, वाद्य बजाने आते नहीं, तो अपने श्रृंगार को अच्छा करो, अच्छा अच्छा श्रृंगार करो। आप कहो ठाकुर महाराज जी श्रृंगार भी नहीं हो पाता हमसे, तो कम से कम भोग तो अच्छा धराओ ठाकुर जी को, कोई एक चीज तो बढ़िया करो।
तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने भोग की सेवा अच्छी कर ली है घर में। मैंने कहा कैसे करते हो? तो बोले हम 30 दिन की 30 सामग्रियां लिखते हैं पर्चियों में, और 30 पर्चियों को मोड़ करके एक कटोरा में धरते हैं ठाकुर जी के पास, और उसमें सुबह का बाल भोग, एक ही पर्ची में बाल भोग, राजभोग और शयन भोग, 3 भोग लिखते हैं अलग अलग, 30 दिन के अलग, एक भी रिपीट नहीं होगा। और ठाकुर जी के आगे वो धर देते हैं। रोज सुबह श्रृंगार आदि करने के बाद में फिर उसमें से एक पर्ची उठाते हैं, उसमें जो लिख करके आता है वही ठाकुर जी की प्रसादी बना के उनको पवाते हैं। स्वेच्छा से नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से, उनकी जो इच्छा है वो पवाएंगे। ऐसे ठाट होने चाहिए ठाकुर जी के। वस्त्रों में भी वैसे तो नियम से चलता है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, सबके रंग अलग अलग होते हैं, इस दिन ठाकुर जी को ये पहनते हैं, ये पहनते हैं, पर उसमें भी ठाकुर जी की इच्छा, घर की हर एक गतिविधि भगवत इच्छा से हो। अब उसमें अगर ठाकुर जी कूदने को कह रहे हैं तो कूद ही जाना। ये हम अपनी आप बीती बता रहे हैं। हमारे जब से गिरधर लाल जी की सेवा विराजमान हुई है, लोग माने नहीं माने इस बात को, 2020 में लाल जी की सेवा प्रारंभ हुई। अभी 19 में पधारे थे, 20 में प्रथम उत्सव हुआ था, और अब ठाकुर जी का ब्याहुला है। 2019 से लेकर के 2026 का प्रारंभ चल रहा है। हमारी कथाओं से लेकर के निज जीवन के विवाह तक की स्थिति पर भी सब ठाकुर जी की आज्ञा से हुआ, उन्हीं से ही आज्ञा ली है। कहां क्या करना है, कैसे करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किसको स्वीकार करना है, किसको अस्वीकार करना है, बड़े बड़े जितने भी डिसीजन होते हैं सब लाल जी के आगे पर्ची डालते हैं। जो आ जाती है उसमें भले ही घाटा हो, लेकिन वही करेंगे जो ठाकुर जी ने कहा। और फिर उसमें अविश्वास नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, ठाकुर जी से हमने पूछा, कुछ बताने की बात नहीं, कि एक पर्ची में तो बहुत फायदे की चीज थी और एक पर्ची में थोड़ा घाटा था। ठाकुर जी के आगे डाला, निर्णय है, हर बात नहीं, विशेष बातें ठाकुर जी के आगे क्या क्या होना चाहिए। तो नियम रखते हैं, जो ठाकुर जी के ज्यादा समीप जाती है उसको उठाते हैं। वो उठा करके ठाकुर जी, हे गिरधरलाल, जैसे देखा घाटे वाली चीज आई तो फिर वही करते हैं जिसमें घाटा हो, भले ही थोड़ी परेशानी झेलनी पड़े, लेकिन नहीं, लाल जी की इच्छा है। और फिर उसमें अविश्वास नहीं है। ये ऐसा जीवन होना चाहिए एक भक्त का, हर इच्छा ठाकुर जी के अनुसार, जैसे नरसिंह मेहता है। फिर कुंभनदास जी इस पद के अंतिम भाव में कहते हैं, अगर ऐसे जीवन जीने लगोगे तो क्या होगा? कुंभनदास लाल गिरधर के, कुंभनदास लाल गिरधर के। कुंभनदास जी, उनके घर में शीशा नहीं था, तो रोज पुष्टि मार्गीय तिलक लगाते थे। हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव ऐसे तिलक लगाते हैं। तो पुष्टि मार्गीय तिलक थोड़ा और कठिन है, तो उसके लिए कम से कम दर्पण तो चाहिए लगाने के लिए। उनके घर में दर्पण नहीं था, तो ठाकुर जी आते थे और गोदी में बैठ करके, और छोटे से लाला थोड़ी पकड़ करके कुंभनदास जी से कहते, हाँ कुंभना, मैं देख रहा हूं, तू लगा, स्वरूप लगा। तो कुंभनदास जी करते, हाँ हाँ यहीं तो खींच ले ऊपर, हाँ ये लग गो, बहुत सुंदर, अब नीचे तो नहीं घुमाए दे, अब यहाँ ते लगा, वाह कितना सुंदर लग रहा हो मेरो कुंभना। ठाकुर जी बलैया लेते, ठाकुर जी आरसी बनते। एक बार ठाकुर जी ने विचार किया, इतना निष्किंचन है, इतना अकिंचन है कुंभनदास, एक जगह को राजा आ रहा है, बहुत सारी संपत्ति दान करवे, वाकई मन में जाए कि कह दूंगा यही दान कर जाएगा। ठाकुर जी ने उस राजा को स्वप्न दिया, गोवर्धन में कुंभनदास हैं, उनको जाके संपत्ति दे दो। सुबह सुबह का समय, राजा को स्वप्न आ चुका था ठाकुर जी का। कुंभनदास जी तिलक स्वरूप कर रहे थे, ठाकुर जी गोद में बैठे कुछ बात कर रहे थे, कुंभनदास जी थे। कुंभनदास जी के थोड़ी पकड़ के ठाकुर जी बोले, ए कुंभना, मेरी बात तो सुन। कुंभनदास जी बोले, हाँ लाला, हाँ जय जय, बोलो, कहा कह रहे। इतने में ही वो राजा आ गया, और उसने भीतर जैसे प्रवेश किया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सोचिए,
अकिंचन निष्किंचन कुम्भन दास जी के यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति उस समय दान करने राजा आया है, और कुम्भन दास जी लाला कहाँ चले गए, ऊपर देखें नीचे ढूंढे, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, बाहर ढूंढने जावे, राजा बैठा है उसको देख नहीं रहे। राजा से कह रहे तेने देखो, बोले कौन को, छोटो सो मेरो जय जय, कहाँ चलोगो पतो नहीं। कछु तो कह रहे थोड़ी पकड़ के, मुझे बोलते बोलते चले गए। बहुत देर होने के बाद फिर राजा बोला मैं वहां का राजा हूं, संपत्ति लेके आपको दान करने आया हूं। कुम्भन दास जी बोले यही मारे चले गए। तो एक भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, बोले कहा सब लेके वापस चलो जा। अरे कुछ तो ले लीजिए, बोले कछु देनो चाहे, बोले हाँ पक्का देखो, बोले हाँ दोबारा अपनो मोहम्मद दिखाइयो मुझे, चलो जा यही दे जा, तू जब ते आयो मेरो जय जय मुंह को छोड़ के चलो। राजा बोला ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया, बोले चाहे ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया तू चलो जा। राजा लौट के चला गया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। कुंभना, आहा कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए, दौड़ के कहां चले गए आप। अरे कुंभना मैंने तो वो राजा भेजो, मैंने ही तो वाकु स्वप्न दियो कि सबरी संपत्ति कुंभन दास को दिया, तेरो ऐसो अकिंचन निष्किंचन तू झोपड़ी में रहवे, काय को ना ले तेने। कुंभन दास जी बोले जिस संपत्ति के द्वार पर आते ही आप चले गए, उसको घर में ले लेता तो क्या होता। और नाथ एक बात और, बोले क्या, अगर मैंने स्वीकार किया होता तो मैंने स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पूछने के लिए आप दोबारा मेरे पास नहीं आते। आपको लगता कि अब तो सब मिल गए कुंभन दास को, अब प्रेम से जीवेगा, आप तो मंदिर में चले जाते। नाथ हमारे लिए सर्व धन सर्व संपत्ति आप हो। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ। अरे भैया प्रेम करवे वाले भगत अगर ठाकुर जी को कहीं बेकऊ आमेंगे ना तो बिकोर जाएंगे आपके हाथों। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी भाग बड़ी, नंदलाल तेरे। इसलिए भैया कोई रीझे नहीं रीझे, कोई प्रशंसा करे ना करे, ठाकुर जी प्रशंसा करें, ऐसी क्रिया कर्म करो, ठाकुर जी आपसे आनंदित हों। कल हम लोग श्रीमद् भागवत जी की मंगलाचरण का श्रवण कर रहे थे। तत्पश्चात भागवत जी की रचना प्रेम के कारण हुई। प्रेमः पुरर्थो महान। श्रीमद् भागवत जी की रचना का कारण केवल प्रेम है। क्यों? वेदव्यास जी महाराज अनेक ग्रंथ लिख चुके थे, पर अनेक ग्रंथों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ ही था। तब नारद जी महाराज ने आके कहा जिसको धर्म नहीं चाहिए, जिसको अर्थ नहीं चाहिए, जिसको काम नहीं चाहिए, जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमारे व्रज में गाते हैं मुक्तियु नौन सी खारी लागे। कहा के हमारे व्रज में मुक्तियु नौन सी खारी लागे। ठाकुर जी की सेवा के आगे हमें मुक्ति ना चाहिए। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहाँ
नहीं जल यमुना को निर्मल, जहाँ नहीं जल यमुना को निर्मल, और नहीं कदम्ब की छाए, और नहीं कदम्ब की छाए। हे परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु चतुर, हे परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी। हो ब्रज रज तज मोरी जाए बलाए, ब्रज रज तज मोरी कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं वैकुंठ, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी, परमानंद प्रभु ब्रज तज रज मोरी जाए बलाए, ब्रज रज तज मोरी जाए बलाए। कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए, कहाँ करूं। हमारे वृंदावन में आपको भागवत जी का वास्तविक प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर रूप दिख जाएगा। क्यों? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की कामना ब्रजवासियों को नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है धर्म। धर्म में कई नियम बताए गए, पर उन नियमों का पालन करना पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। ब्रजवासी नहीं करते। देखना हो तो कभी ग्रहण पर जाना। हमारे वृंदावन में ग्रहण काल के समय खाना वर्जित है, सोना वर्जित है, पीना वर्जित है, आदि आदि सब काम वर्जित हैं सबके लिए। लेकिन आप जब वृंदावन में जाएंगे और हरिदासियों से मिलेंगे तो क्या देखेंगे? ग्रहण काल पर 56 भोग चल रहे हैं, उनके प्रसादी चल रही है धुआंधार। और महाराज हमारे वृंदावन में तटीय स्थान है, वहां तो भंडारा होता है। तो वो कहते हैं भैया तुम ग्रहण काल है काय को खा रहे हो? बोले अरे ग्रहण ना आए। बोले तू ना जाने, चंद्र ग्रहण होता है। तो वो कहते हैं, बोले चंद्रमा कौन है? बोले चंद्रमा हमारी श्री जी हैं। और बोले बात चंद्रमा के ऊपर ये कालो कालो आयो श्याम सुंदर आयो है। आज श्री जी पे श्याम सुंदर आए, हमारे भंडारा होएगो। हमारा ब्रजमंडल धर्म से परे बातें करता है। इसलिए कई धार्मिक लोग ब्रजवासियों की बात सुनकर के कभी कभी डिबेट करने आ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? पर भाई वो ब्रजमंडल है। वहां दीन बंधु दीनानाथ जगत नियंता जगदाधार परमात्मा वैकुंठ वासी भगवान को भी जब घोड़ा बना करके मधुमंगल चल सकते हैं, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, जहां पर बड़े बड़े देवता भी स्तुति कर करके हैरान हो जाते हैं, ठाकुर जी आंख खोल के नहीं देखते उनकी ओर। छछिया कहते हैं ये हाथ के बीच वाले हिस्से को सीधा हाथ करके जो ये गड्ढा बनता है इसको छछिया बोलते हैं। और इतने गड्ढे में जितनी छाछ आ जाती है, कितनी छाछ आती है? 10-5 बूंद आ जाती होगी। इतनी सी छाछ पर व्रज की गोपियां ठाकुर जी को नचा देती हैं। लाला पिएगो? बोले हाँ पीऊंगा। पहले नाच के दिखा। छछिया भरी छाछ पे नाच नचाए। तो धर्म से परे चलते हैं प्रेमी। अच्छा ब्रजवासी बार बार कहूंगा तो कई लोग हो सकता है मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दें।
मैं प्रेमियों की बात कर रहा हूं। जो प्रेमी होता है वो कई बार धर्म से विलग, और प्रेमी भैया ये छोरा छापरी वाले मत समझियो, आजकल वाले मत समझियो, उन वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो ठाकुर जी से जो करते हैं वही है, बस उन्हीं को प्रेमी कहते हैं। बाकी संसार में स्त्री पुरुष आदि आदि जो आपस में एक दूसरे से उनका संबंध है उसको प्रेम नहीं कहते, वो प्यार हो सकता है। भक्त का भक्त से प्रेम हो सकता है, भक्त का भगवान से प्रेम हो सकता है, तीसरा कोई और प्रेम का संबंध नहीं होता। बाकी सब स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो जो प्रेमी हैं वो धर्म से कई बार विलग चले जाते हैं, और धर्म के विलग स्थिति में भी उनका प्रेम स्वीकार्य होता है। एक कथा आती है, एक बार संतों की जमात जा रही थी दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का, तो रात्रि में एक घर के बाहर बढ़िया आंगन था, वहीं रुक गए। वो आंगन और वो घर किसी वैश्या का था। वैश्या ने संतों को जब देखा तो उसके मन में भाव आया कि मैं हूं तो नगर वैश्या, लेकिन आज संत मेरे द्वार पर आए तो क्यों ना मैं सेवा करूं। संतों के चरणों में जाकर के उस वैश्या ने प्रणाम किया, बोली महाराज मैं योग्य नहीं, मैं लायक नहीं, मैं ऐसी मैं वैसी, आप मेरे द्वार पर कैसे चले आए? मेरे कौन से प्रारब्ध कर्म का फल मुझे देने के लिए आप आए हो? अरे देवी, अब प्रारब्ध कर्म तुम्हारा क्या ये तो हम नहीं जानते, ठाकुर जी की इच्छा थी तो हम रुक गए यहां पर। तुम कौन हो? मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने सत्य बताया तो आप चले जाओगे। संत बोले नहीं जाएंगे, बताओ ना कौन हो तुम? उसने कहा मैं इस नगर की वैश्या हूं। मुख्य साधु जो थे वो तो बैठे रहे, बाकी सब खड़े हो गए अपना झोला लेकर के, चलो चलो चलो। पुण्यम पापम अपवित्र पवित्रो वा स्रवावस्थांगतोपि वा। सब लोग अपने ऊपर जल छिड़कने लगे, लेकिन गुरुजी जब तक नहीं उठेंगे हम कैसे जा सकते? शिष्यों ने कहा गुरुजी चलें? नहीं, अब तो यहीं बैठेंगे। महाराज इसका अन्न जल, इसका आंगन, इसको देखना भी हमारे लिए हमारे पुण्यों को नष्ट करेगा, भजन नष्ट कर देगा। महाराज आप क्यों बैठ रहे हैं? बोले यदि पुण्य नष्ट होने ही हैं तो हो जाएं। ठाकुर जी ने यहां बैठाया है तो इस पर कृपा करने के लिए बैठाया है। हम साधु केवल इसलिए बने हैं कि जो दक्षिणा दे, जो माला पहनावे, जो प्रणाम करे, जो नियम से रहे, उसका ही खाना है। जो व्यवचार में है, जो कहीं ना कहीं भटक गया है, उसको सुधारना हमारा कर्तव्य नहीं है। वो कितनी दीनता से, कितने भाव से प्रणाम कर रही है, और तुमको उसकी 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 क्रिया दिखाई दे रही है, तुमको उसका भाव नहीं दिख रहा। देखो बेटी, हम तुम्हारा अन्न स्वीकार नहीं कर सकते, हम तुम्हारा जल भी नहीं पी सकते, हम तुम्हारी कोई भी सामग्री नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें पवित्र क्रिया से कमाई गई वस्तु नहीं है। लेकिन भूखे भी कैसे रहें? अब तुम्हारे द्वार पर आए हैं तो। उसने कहा मुझे बताइए ना, क्या करके मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे कि आप मेरे घर का कुछ स्वीकार करें। तो उन संत ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। बोले एक हो सकता है। बोले क्या? तुम्हारे घर में जितना धन है, जितना भी धन है, 1 रुपया भी मत बचाना, सब कुछ लेकर के आओ, उस सबसे जितना सोना हो सके खरीदो, और उस सोने का दिव्य मुकुट बनवाओ, ठाकुर जी को भेंट करो, ठाकुर जी को अर्पित करो, अपना सर्वस्व ठाकुर जी के श्री शीश पर चढ़ा दो। हमको अर्पित करोगी, हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हमें तप करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे द्वारा दिया गया वस्तु हम पचाने के अधिकार। पर इतना तप नहीं कि हम तुम्हारा धन ले सकें, ठाकुर जी तो स्वीकार करेंगे। वो तो रोम रोम पुलकित हो गया। और दूसरी क्रिया, अब इस क्रिया को छोड़ो, अब तो अपना शेष जीवन ठाकुर जी के भजन में लगा। बोलो मुझे स्वीकार है। उस वैश्या ने अपना घर बेच दिया, उसके पास जितना धन था सबसे सोना खरीद करके एक दिव्य मुकुट निर्माण कराया। संतों ने कहा अब इस मुकुट को लेकर के हम जाएंगे मंदिर में, ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। नाचते हुए संत जन जा रहे हैं, सिर पर मुकुट लेकर के। मंदिर में पहले ही पहुंचा दिया था संदेश कि हम दिव्य मुकुट ठाकुर जी को अर्पित करने ला रहे हैं। और वो वैश्या सबसे पीछे चल रही है, बस उन संतों की प्रसन्नता को देख करके ही वो आनंदित हो रही है। उसको लग रहा है कि इतने सारे ठाकुर जी ही नृत्य कर रहे हैं मानो।
संत ने जब उस वैश्या को देखा तो बोले अब तुम पवित्र हो गई हो, हमारी इच्छा है कि मुकुट लेकर के तुम जाओ मंदिर के अंदर। अब तुम मुकुट लेके, बोले मैं अधिक नहीं, अब तुम सब पवित्र हो चुकी हो। बंधुओं, व्यक्ति अपने दुष्कर्म का जिस दिन मन बुद्धि और क्रिया से त्याग करता है, उसी दिन ठाकुर जी उसको क्षमा कर देते हैं उसके पूर्व के किए हुए पाप से। दो बातें हैं, एक तो पूर्व के पाप को या पूर्व की क्रिया को स्वीकार करके उसके प्रति कोई प्रायश्चित भाव रखे, और दूसरा उस क्रिया को पुनर्ना करने का संकल्प ले ले। ठाकुर जी इतने में ही क्षमा कर देते हैं, बस अब मुझे याद ही नहीं कि तुमने पहले किया क्या था, भूल गया मैं, इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ताली तो बजाई आपने, पर याद रखना है इस बात को कि आप सबको पता है कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जिससे ठाकुर जी नाराज हो सकते हैं। उस क्रिया का संकल्पबद्ध होकर के त्याग करो कि नाथ दोबारा नहीं करूंगा, और इसका जो प्रायश्चित होगा या जो दंड होगा वो मुझे अगले 7 दिन में आप दे दीजिए, मैं वचन देता हूं दोबारा नहीं करूंगा। ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, उसी समय भूल जाते हैं। मैं तो भूल गो, तेने कहा कियो, मुझे याद ही ना है, ठाकुर जी भूल जाते, बुला देते। वैश्या को कहा अब ठाकुर जी विस्मृत हो गए, तुम लेके चलो मुकुट। जैसे ही वो वैश्या सिर पर एक थाल में मुकुट लेकर के जाने लगी, पर ठाकुर जी भी परीक्षा की अवधि कभी कभी बढ़ा देते हैं। पुजारी सब खड़े हो गए द्वार पर, हम इस वैश्या को भीतर नहीं घुसने देंगे, इसके द्वारा निर्मित मुकुट पहना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपने इसका स्पर्श करा दिया, इसके सिर पर धर के ला रहे हो, इसको पूरी सवारी निकलवा के इसके हाथों से मुकुट नहीं पहनेंगे ठाकुर जी। तो साधु ने जाकर के पुजारियों से बड़ी शास्त्रार्थ किए, हर तरीके से कैसे भी बोली यही पहनाएगी ठाकुर जी को मुकुट। अंत तो गत्वा पुजारी हार मान गए, सब ने द्वार खोल दिया, बोले ठीक है अब चलो। जैसे ही वो वैश्या भीतर प्रवेश करने लगी, उसी समय उसको मासिक धर्म हो गया, रुक गई वहीं, तुरंत मुकुट नीचे धर दिया, हाथ जोड़ के बोली शायद ठाकुर जी ही नहीं चाहते हैं मेरे हाथ से मुकुट धारण करना। आपने तो बहुत प्रयास किया कि मैं कैसे भी पवित्र हो जाऊं, हर प्रकार से मैंने सब कुछ किया, धन लगा दिया, ये कर दिया, घर बार बेच दिया, जीवन का पूरा का समर्पण ठाकुर जी के नाम के प्रति कर दिया, पर देखिए ना ये अभी ही होना क्यों आवश्यक था, ठाकुर जी शायद स्वीकार नहीं करना चाहते। साधु के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले ठाकुर जी संसार निष्ठुर हो गया, ये सब ब्राह्मण निष्ठुर हो गए, साधु भी निष्ठुर हो गए थे, पर आप निष्ठुर हो गए, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये तो आपके हाथ की बात थी, आप चाहते तो इसको पवित्र ही रहने देते, फिर ये क्यों हुआ। जब उस साधु के नेत्रों से अश्रु जल गिर करके नीचे पृथ्वी पर गिरे, तभी क्या देखते हैं, दिव्य तेज प्रकट हुआ और मंदिर में जो विराजमान ठाकुर जी थे वो स्वयं चल करके बाहर आ गए, और बाहर आकर के सिर झुका करके बोले इस वैश्या के हाथ से ही मुकुट पहनूंगा, ये पहना दे। ऐसी अवस्था में उस वैश्या ने अपने हाथ से मुकुट उठा करके ठाकुर जी के शीश पर धारण कराया और वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। सोचिए, जब व्यक्ति प्रेम की पराकाष्ठाएं पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं पाबंदी और धर्म की जो एक प्रकार से कहते हैं परकोटा है, वो लांग जाता है व्यक्ति, और लांग नहीं जाता, ठाकुर जी लंगवा देते हैं। हम सबको धर्म के अधीन रहना चाहिए, पर कई बार प्रेम की अवस्था ऐसी ठाकुर